देखो 9.3 में यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 17 तक हमने लास्ट क्लास में किए थे, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं और मेथड हम सेम यूज करेंगे, वेरिएबल सेप्टेबल। Any point x comma y of a curve, the slope of tangent is twice the slope of line segment joining the point of contact। एक रफली एक स्केच बना लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कोई कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है x कॉमा y और यहाँ पे एक टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट है इस कर्व पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप कैसे आता है? इस कर्व को अगर ये फंक्शन y है तो y को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट को पुट करना होता है x कॉमा y, तो ये क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है, ठीक है। ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रीड किया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है। तो कोई भी कर्व है, कोई भी फंक्शन गिवन है, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट कर दोगे और वो पॉइंट पुट कर दोगे, ठीक है। इसको m1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि ये जो टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये ट्वाइस है द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को किसी दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं तो एक दूसरा लाइन सेगमेंट बन जा रहा है। मान लेते हैं 4 -4 -3 यहाँ पे इसका स्लोप, ठीक है। ये स्लोप इसके स्लोप से कैसा है? डबल है। तो इसके स्लोप को हम m2 मान लेते हैं, ठीक है, m2। तो m2 की वैल्यू क्या आएगी? m2 फॉर्मूला क्या होता है स्लोप निकालने का? अगर लाइन सेगमेंट पे दो पॉइंट गिवन है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पुट कर दो तो y2 माइनस y1 तो y माइनस -3 तो y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, ये m2 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कहा है कि m1 जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट डबल है 2 टाइम्स है किसके? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट के m2 के, ठीक है। इसको m1 की वैल्यू हमने फाइंड की है, क्या होती है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू m2। देखो ये m2 हमने निकाल लिया अभी, लाइन सेगमेंट का स्लोप, ठीक है। यही पुट कर दो तो 2 इंटू y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, ये बन गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन क्या है? कर्व का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। y प्लस 3 को यहाँ ले आए तो dy अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx यहाँ पे आ गया अपॉन x प्लस 4। और बोथ साइड हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। बोथ साइड जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर क्या आएगा? एक फंक्शन आएगा, वही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। करो इसको dy अपॉन y प्लस 3 का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा log ऑफ y प्लस 3 इक्वल टू 2 log ऑफ x प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। अब ये जो c है, इस c को निकालने के लिए पॉइंट दिया है कि इस कर्व पे कोई एक पॉइंट है, क्या है? -2, 1, तो x के प्लेस पे -2 यहाँ रख देता हूँ मैं, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 1 रख देना है, ठीक है। रख दीजिए x की वैल्यू -2 यहाँ पे, y की वैल्यू 1, तो 3 + 1 4, log 4 हो जाएगा। log 4 इक्वल टू 2 log -2 रखना है तो -2 + 4 2 आ जाएगा, तो 2 log 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। देखो m अगर ये 2 हम इधर भेजेंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी log 4 है, ये भी log 4 है, कैंसिल हो गया तो c की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक। तो c की वैल्यू पुट कर दो, ये आंसर था हमारा, बस इसमें हमें c निकालना था। तो ये आएगा log ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 log x प्लस 4। c की वैल्यू 0 आ गई तो हमें पुट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये 2 आप उधर शिफ्ट कर दो तो log ऑफ y प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा? 2 यहाँ पे जाके स्क्वायर हो जाएगा तो log x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। log से log बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा तो y प्लस 3
इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से y को निकालना है तो 3 को आप उधर शिफ्ट कर दो, तो y इक्वल टू फंक्शन मिल जाएगा y इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 3। ये आंसर है। समझ गए? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या दिया था आपको, बोल रहे थे कि जो कर्व है उस पे एक टेंजेंट, उस टेंजेंट का स्लोप इस लाइन सेगमेंट की स्लोप के डबल है, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स दिस स्लोप, यही रख दिया मैंने, और बोथ साइड वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया, तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन को देखो ध्यान से, ये पॉइंट हमें दिया था कर्व पे, तो मैंने x के प्लेस पे -2, y के प्लेस पे 1 पुट करके c की वैल्यू निकाली, तो 0 है, और ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, देखो वर्ड प्रॉब्लम में नेक्स्ट है 19। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है एट अ रेट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, कोई फिक्स क्वांटिटी से इंक्रीज हो रहा है। इफ द इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6, मतलब एयर हमने उसमें पंप की तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज हो गई। फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज बीइंग चेंजेस, इन्फ्लेटेड चेंजिंग। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट k है, एट अ कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। चेंज वॉल्यूम में कैसे हो रहा है, रेट ऑफ कांस्टेंट से हो रहा है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा dV/dt इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का क्या होगा, 3r² इंटू dr/dt। dr/dt क्यों होगा, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू टी के डिफरेंशिएट कर रहे हैं आर का। ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, dV/dt की वैल्यू क्या है, k, वो हम रख देंगे, तो क्या आएगा ये, इसको लिखो 4 पाई r², यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 पाई r² बच गया, यहाँ पे 3 तो कैंसिल हो गया था, dr/dt इक्वल टू क्या है, dV/dt जो क्या है, k है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लो, अब r वाले टर्म अलग, t वाले अलग, तो ये पूरा कांस्टेंट ही है, और r इसके साथ, तो r² dr इक्वल क्या होगा, k dt। ठीक है, अब बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। 4 पाई कांस्टेंट बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन कर दो r² का r के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे k dt। ठीक है, तो 4 पाई ये क्या होगा, r² का r³ इक्वल टू k t प्लस कांस्टेंट c। ये इक्वेशन आ गई 1। अब यहाँ पे क्या करना है, k अननोन है, c अननोन है, 2 वैल्यूज निकालनी है, t तो टाइम है, ठीक है, r रेडियस है। सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो उन्होंने क्या बोला, इनिशियली का मतलब जब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग के लिए t क्या होगा, 0, और रेडियस कितनी थी इनिशियली, रेडियस 3 है, तो t इक्वल टू 0, r इक्वल टू 3 में इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। रखो t 0 से, देखो ये पूरा k इंटू टी 0 हो जाएगा, r की वैल्यू 3, तो यहाँ से c निकल जाएगा, क्या आएगा c, 4 पाई इंटू 3 रख दिया। ठीक है, 3 का क्यूब 27/3 तो 9 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, t की वैल्यू 0 पुट करी तो ये पूरा 0 हो गया, इक्वल टू c आ गया, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी 36 पाई। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। c की वैल्यू वापस मुझे इधर रख देनी है। ठीक है,
अब फिर से देखो आगे उसने बोला आफ्टर 3 सेकेंड, यानी कि टाइम अब 3 है, तो रेडियस कितनी हो रही है, रेडियस 6 हो जा रही है, डबल हो जा रही है। ठीक है, तो अब आप इसी इक्वेशन में फिर से टी के प्लेस पे क्या रख देंगे 3 और आर के प्लेस पे 6, तो 4 पाई अपॉन ये 3 बाहर निकाल लिया, ठीक है, इंटू आर क्यूब। देखो ध्यान से आर का वैल्यू क्या रखना है आपको 6, तो 6 इंटू 6 क्यूब हो रहा है इक्वल टू 3 तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। के की वैल्यू अननोन है, फाइंड करनी है, और टाइम कितना रखना है मुझे, टाइम 3 रखना है, तो 3K हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट C की वैल्यू हमने ये निकाली इक्वेशन 2 में, कितनी है 36 पाई। समझ गए? इसको सॉल्व करके ना K फाइंड कर लो, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 जा 36 इंटू 2 72 इंटू 4 72 इंटू 4 पाई, ठीक है, इक्वल टू, और अच्छा 36 को इधर ही ले आओ तो -36 पाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 3K। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 288, ठीक है, 288 पाई से माइनस हो जाएगा 36 पाई, तो आ जाएगा, अब K फाइंड करना है, सबट्रैक्ट कर दो, 2 5 2 और अपॉन आएगा 3 इज इक्वल टू K। तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी, कर दो, 3 8 जा 24 1 3 4 जा 12 84 आ गया K। ठीक, K की वैल्यू और C की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, लिख दे रहा हूँ फिर से, 4 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब, ठीक है, इक्वल टू K हमने क्या निकाला था 84, तो 84T, ठीक है, और प्लस C कितना 36 पाई। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना था, देखो उसने क्या बोला, फाइंड दी रेडियस, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो पूरे पे, 84T 36 है, पाई तो नहीं आ रहा था यहाँ पे, 36 पाई, ठीक है, मैंने रख दिया है। और K की जो वैल्यू आ रही है, ओहो देखो यहाँ पे 288 पाई माइनस 36 पाई, तो यहाँ पे पाई बच रहा है ना, ध्यान रखो आप लोग, पाई आ रहा है थोड़ा, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ कैलकुलेशन। 288 पाई माइनस 36 पाई, पाई मैंने यहाँ पे स्किप करा था, तो ये पाई 84 पाई यहाँ भी आएगा, अभी आ जाएगा 84 पाई इंटू T। अब ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, देखो 4 पाई से पूरा डिवाइड हो रहा कंप्लीट, और 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर क्यूब इक्वल टू आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 इंटू 84 पाई T प्लस 36 पाई, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 4 पाई। ठीक, अच्छा यहाँ से देखो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 पाई, तो 3 इंटू 4 पाई हमने कॉमन कर लिया, क्या आएगा 21T प्लस 9, ठीक है, और अपॉन 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो आर क्यूब इक्वल टू आएगा 3 2 63T प्लस 27, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 63T प्लस 27 का क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब हटा दिया, ये आ जाएगी रेडियस T टाइम पे, आफ्टर T सेकेंड के बाद रेडियस ऑफ द बैलून इज दिस 63T प्लस 27 का क्यूब रूट।
ठीक है, कैलकुलेशन है, टफ नहीं है, ध्यान से देख लो। बोल रहा था चेंज इन वॉल्यूम जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो के मान लिया हमने, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। डीवी अपॉन dt निकाला, और यहाँ पे dv अपॉन dt के प्लेस पे k रख दिया इक्वल टू, बस सिंप्लीफाई कर दिया। r में और t में एक इक्वेशन बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल दिया r की। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। देखो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, प्रिंसिपल यानी कि चेंज इन p हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किस रेट से हो रहा है प्रिंसिपल, r% से हो रहा, r% ऑफ p। तो ये हो जाएगा dp अपॉन dt इज इक्वल टू r% यानी कि r/100 इंटू p। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको क्या करो, सेपरेट कर लो, p की टर्म को इधर ले आते हैं, dp अपॉन p इक्वल टू r/100 इंटू टी नहीं सॉरी dt, ये आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो, p को इधर भेज दिया, dt को इधर ले आए। अब इंटीग्रेट कर दो आप बोथ साइड, r तो कांस्टेंट है, फिक्स है, तो dp अपॉन p हो जाएगा log p इज इक्वल टू r/100, ठीक है, इंटू t प्लस c। समझ गए, r/100 कांस्टेंट था, dt का t हो गया, प्लस कांस्टेंट c लगा दिया। अब देखो कुछ कंडीशंस गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 100 डबल इटसेल्फ इन 10 years। ठीक है, तो 100 डबल इटसेल्फ, ठीक है, 100 हमने मान लीजिए आज डिपॉजिट करी, तो इनिशियल जो प्रिंसिपल है वो 100 है। ठीक है, कब, जब जो टाइम है स्टार्टिंग यानी कि 0 टाइम। ठीक, तो t की वैल्यू यहाँ पे फिर से हम 0 रखेंगे और p के प्लेस पे 100 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो 100 यानी कि log 100, ठीक है, इक्वल टू c। नहीं आया समझ, अरे देखो ये p की वैल्यू हमने क्या रखनी है 100, तो यहाँ log 100 हो गया, और t की वैल्यू 0, तो ये पूरा कंप्लीट 0, क्या बच गया, c। अब फिर से देखो 100 से क्या हो रहा है, डबल हो रहा, मतलब अब प्रिंसिपल 200 हो गया, कितने टाइम में, 10 ईयर्स में। तो अब हम प्रिंसिपल की जगह पे 200 रखेंगे और टाइम की जगह पे 10, तो फिर से रखो इस इक्वेशन में, तो log 200 इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू t 10 प्लस c की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, log 100 पुट कर दे रहे हैं। log 200 इधर log 100 ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो log 200 माइनस log 100 इक्वल टू आ जाएगा r अपॉन 10, इसको मैंने कैंसिल कर लिया। अच्छा, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो ये आ जाएगा 200 अपॉन 100 इक्वल टू r अपॉन 10। ठीक है, ये देखो कैंसिल हो रहा, तो आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू r अपॉन 100, सॉरी 10 है। log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.6931, रख देते हैं 0.6931 इक्वल टू r अपॉन 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r इक्वल टू आ जाएगा कितना, 6.931%। ये रेट है, रेट ही फाइंड करना था हमें। ठीक है, उसने बोला है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ r फाइंड करना था। कॉपी कर लो इसको।
देखो नेक्स्ट देखते हैं। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5%। सेम क्वेश्चन है, जस्ट अभी हमने जो किया, ठीक है, वहां पे R% था, यहाँ पे कितना है 5% है। तो प्रिंसिपल P मान लेते हैं, तो dP अपॉन dt 5% है ऑफ P प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल में इंक्रीजमेंट होता है। तो dP अपॉन dt इक्वल टू आ जाएगा R अपॉन 100 इंटू P। P के टर्म एक साथ कर दो, तो dP अपॉन P इक्वल टू R अपॉन, सॉरी R की वैल्यू 5 है ना, 5 रख दे रहे, 5/100 इंटू dt और इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। R हमें यहाँ दिया था 5%, तो R की वैल्यू 5% थी, 5 रखना था, वो मैंने गलती से R लिख दिया था। ये इंटीग्रेट करा तो हो गया log P इक्वल टू 1/20 कैंसिल कर दिया इंटू T प्लस कांस्टेंट C, ठीक है। यही आपकी इक्वेशन ऑफ कर्व बनेगी, तो इसी में हमें वैल्यू देखनी होती है। अब देखो उसने क्या कहा, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। तो प्रिंसिपल 1000 है फर्स्ट इनिशियली, 1000 कब, जब टाइम 0 है, कोई टाइम नहीं हुआ, आज ही जमा किए तो कोई टाइम नहीं है, 0 है, तो 0 रख दो आप इसमें। तो log 1000 यहाँ लिख देते हैं, log 1000 इक्वल T0 से ये पूरा 0 हो गया, C आ गया, ठीक, वैल्यू C आ गई है। फिर से दोबारा से देखो, डिपॉजिट के बाद क्या कह रहे हैं, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। तो प्रिंसिपल हमें दोबारा से पता करना है कब, जब टाइम T है, तो प्रिंसिपल को तो P ही रखेंगे, ये तो हमें निकालना है, और टाइम अब यहाँ रखेंगे 10 आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10/20, ठीक है, T की जगह 10 रख दिया, 10 इंटू 1 10/20 प्लस C की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, ये रख दिया कितना, log 1000, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो, तो log P इक्वल टू आएगा 0.5, 1/2 मतलब 0.5, ठीक है, प्लस log 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब, ठीक है, तो इसको 10 क्यूब लिख देते हैं। अच्छा, log, ठीक है, 1000 ही आया था, कि 0 है, तो C हमने रख दिया, एन अमाउंट 1000 डिपॉजिट हाउ मच वर्थ इट, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब P निकालना है मुझे, तो C की जो वैल्यू हमने पुट करी है यहाँ पे, P 1000 रखा था, तो T0 होके C तो 1000 ही आ रहा, log 1000 है, ठीक है। log P इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें रहने देते हैं। अच्छा, अब सुनो, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें लग रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, अगर हमें ऐसे दिया हुआ था log x इक्वल टू y, और यहाँ पे बेस जब कुछ नहीं है मेंशन, तो हम e मान के चलते हैं, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो e टू द पावर y ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखो log p है, तो अगर मैं ये p निकालूंगा तो राइट साइड में जितना भी वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगा, e की पावर में आ जाएगा, तो p इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर 0.5 प्लस log 10 क्यूब या 1000 ही रहने दो, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। तो P इक्वल टू आएगा, अब देखो ये e टू दी पावर ऐसा है, इधर फॉर्मूला देख लो, e पावर m प्लस n अगर है तो आप इसको e पावर m इंटू e पावर n ऐसा लिख सकते हैं, बेस से में तो ऐड होता है ना पावर, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, e टू दी पावर 0.5 इंटू e टू दी पावर log 1000, ठीक। अच्छा, e टू दी पावर 0.5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1.648,
तो ये रख दिया मैंने 1.648 इंटू, अच्छा अब इधर से समझो, इधर एक फॉर्मूला फिर से है कि e टू दी पावर अगर log ऑफ fx होता है, ठीक है, तो ये वैल्यू fx ही आ जाती है, मतलब log के साथ जो नंबर है वही आता है, ये सब कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से इधर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1648, यही प्रिंसिपल निकालना था हम लोगों को, ठीक है। कर लो उसको, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। हम्म 22 देखो, अगला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में है। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फंक्शन यहीं से बनेगा। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अगर हम बी से डिनोट करें तो चेंज इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के काउंट में जो चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कितना है, प्रोपोर्शनल है किसके, बैक्टीरिया प्रेजेंट के, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ऐसा बोल सकते हैं हम। चेंज इन बैक्टीरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो dv अपॉन dt अगर हम निकाल देते हैं तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, करो इसको हम वो कर लेते हैं सेपरेट, तो b को b के साथ रख लेते हैं, dv अपॉन b इज इक्वल टू k dt, ठीक है। और बोथ साइड कर दो आप इंटीग्रेशन। ये समझ में आ गया आपको क्या कह रहे हैं, इसमें बोल रहे थे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट, तो हमने इनिशियली मान लिया बी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चेंज इन बैक्टीरिया। अच्छा, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया, इसका इंटीग्रेशन log b आएगा और k t प्लस कांस्टेंट c, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब देखो कंडीशन आ गई, अब कांस्टेंट आ गया ना, t निकालना है, t तो गिवन होगा, k फाइंड करना है, c फाइंड करना है। तो इन्होंने बोला है आपसे कि बैक्टीरिया काउंट इनिशियली कितना है, 1 लाख है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। तो टाइम 0 होगा यहाँ पे, t की वैल्यू 0 और b बैक्टीरिया काउंट कितना है 1 लाख, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो t0 से c की वैल्यू क्या आएगी, log 1 लाख आ जाएगी इक्वल टू c, इसको 2 मान लो आप इक्वेशन, ठीक है। अब दोबारा से क्या बोला, 10% इंक्रीज हो गया कितने टाइम में, 2 आवर्स में। तो टाइम जब 2 था तो काउंट इन बैक्टीरिया b कितना होगा, 1 लाख में 10% इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 1,10,000, ठीक। हमने 1 लाख का 10% निकाला, उसमें ऐड कर दिया। तो अब ये फिर से वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो लॉग, अब बैक्टीरिया कितने हैं, 1,10,000 है, इक्वल टू 2k, के तो पता नहीं है, टाइम 2 है, प्लस c हम फाइंड कर चुके हैं, log 1 लाख, ठीक। log 1 लाख को इधर कर दो तो 1,10,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 1,10,000 माइनस log 1 लाख इक्वल टू 2k, log m माइनस log n क्या होगा, log m अपॉन n, तो आ जाएगा 11/10, ठीक। 1 2 3 4 4 जीरोज कैंसिल हो जाएंगे, m अपॉन n आएगा ना डिवाइड में, इक्वल टू कितना 2k। हमें टाइम बताना था कितने टाइम में,
2 लाख हो जाएंगे। ठीक है, तो ये के की वैल्यू निकाल लो, तो 2 को इधर भेज दिया, 2 log ऑफ 11/10 इक्वल टू के, इसको इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। ठीक, देखो सी की वैल्यू और के की वैल्यू पुट कर दो इसमें इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो क्या आएगा, log बी, हमें बताना था कि कितने टाइम में 2 लाख हो जाएंगे, तो 2 लाख रख दे रहे हैं यहाँ पे बी की जगह। ठीक है, इक्वल टू के आप निकाल चुके हैं, 2 log 11/10। ठीक है, एंड टी इन हाउ टाइम तो निकालना है, प्लस सी की वैल्यू log 1 लाख। ठीक है, ये हो गया। log 1 लाख इधर आएगा, फिर से डिवाइड होगा, तो 2 लाख अपॉन 1 लाख, log 2 बच जाएगा। टी की वैल्यू निकाल दो, बस हो जाएगा ये। तो ये आएगा log 2 इक्वल टू 2 log 11/10 इंटू टी। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 2 नहीं, log 2 अपॉन सॉरी, log ऑफ 2 अपॉन 2 log 11/10। इसको सॉल्व नहीं करना है, ये log नहीं निकालना आप। ठीक है, ये तो टेबल बना नहीं निकलेगा, बस ऐसे ही छोड़ देंगे, ये आंसर है। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट्स। देखो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, एमसीक्यू है, उसको और देख लेते हैं फिर खत्म करेंगे। ये है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू है e टू द पावर x इनटू कर दिया मैंने प्लस को हटा के, ठीक, जिससे कि वो सेपरेट हो जाए, तो y के टर्म इधर ले आए, तो ये हो गया e टू द पावर y, e टू द पावर x इंटू, अब बोथ साइड कर दो इंटीग्रेशन। ये क्या आएगा इंटीग्रेशन, e टू द पावर माइनस वाई इंटू -1 इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, इसको भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो -1 e टू द पावर -y e टू द पावर x इक्वल टू c। ये दोनों माइनस आ रहे हैं, तो माइनस से कर दो आप डिवाइड, तो आ जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -y, ये मैंने प्लस वाला पहले लिख दिया, इज इक्वल टू -c एक कांस्टेंट है, तो फिर से एक न्यू कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, ये आंसर। ठीक है, e टू द पावर x प्लस ये फर्स्ट। ठीक है।